एक 45 दिन का इस्माइल जिसको खतने के दौरान एक डॉक्टर की गफलत की वजह से वो बच्चा अपने एक नाजुक हिस्से से मुकम्मल तौर पे माजूर हो चुका है। अगर डॉक्टर्स की गलती है तो आपको पता है मरियम नवाज बिल्कुल नहीं बख्शेंगी इनको। 35 मिनट का ये ऑपरेट हुआ और उसके बाद जब आया तो उसको ब्रेनहोला लगा हुआ था। मैंने ना कुछ पिक्चर्स देखी हैं, उस हिस्से को जड़ से खत्म कर दिया, यानी कि जस्ट वेव्स दिख रही हैं। रिसेंटली वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए थे, उन्होंने चेकअप करवाया है। अब इसके कुछ तकरीबन 30 से 45 दिन बाद इसका एक अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चलेगा क्या हो सकता है उसके। मैं उनके वालिदैन को कहना चाहता हूँ कि मैं चिल्ड्रन में होता हूँ, जब उनका दिल करे मुझे कॉल करे, मैं उधर जब वो आएंगे मैं उनके साथ जाके बच्चे को चेकअप भी करवाऊंगा। जो भी हेल्प आउट कर सके हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। एक 45 दिन का इस्माइल जिसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या, जिसको ये भी नहीं पता कि उसका आने वाला जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा सख्त हो चुका है। एक डॉक्टर की गफलत की वजह से, एक डॉक्टर की नाअहली की वजह से वो अपने फ्यूचर को तकरीबन खो चुका है। एक 45 दिन का इस्माइल जिसको खतने के दौरान एक डॉक्टर ने, डॉक्टर मोहम्मद एहतिशाम ने, जो कि अपने आप को सर्जन कहता है और गुजरात के एक क्लिनिक का सरबराह है, उसकी गफलत की वजह से वो बच्चा अपने एक नाजुक हिस्से से मुकम्मल तौर पे माजूर हो चुका है। इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एपका लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद नसीर अहमद खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नसीर भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि हमारा फ्यूचर तबाह कर देते हैं, कानून उनके बारे में क्या कहता है? देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स हजरात जो है बहुत अच्छा एक पेशा है और इनको खुदा के बाद जो मसीहा है दुनिया में वो ये डॉक्टर्स हजरात होते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी नाहली, अपनी कम काबिलियत की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा कर देते हैं जो निशाने इबरत। देखिए 45 दिन का एक बच्चा है, उसका क्या उसको पता भी नहीं, जिस तरह आपने बताया है कि उसको पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ। तो जो इस तरह के डॉक्टर्स प्रोफेसर्स जो बड़े काबिल भी हैं हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान मुल्क में बहुत सारे डॉक्टर बहुत काबिला प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी गफलत हमारी भी होती है कि हम डॉक्टर्स को देखते नहीं हैं, परखते नहीं हैं कि वो डॉक्टर इस काबिल भी है कि नहीं है जिसके पास हम अपना इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, वो क्या हमारी बीमारी के बाइस वो हमारे लिए बेहतर भी है कि नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं कि डॉक्टर है। आजकल आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो मरियम नवाज साहबा ने जो इक़्तिदाम कर रही हैं, बहुत सख्त कर रही हैं और किसी को कोई माफ़ी नहीं मिल रही, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो पुलिस वाला है। मुल्क में एक ऐसा कानून है और जिसको मैं समझता हूँ आप अगर देखें तो ज़ीरो टॉलरेंस पे जा रही है इस वक्त आपकी हर चीज़। ठीक है, इस तरह ही अगर ये इस डॉक्टर ने जो कुताही की है, बच्चे की ज़िंदगी तो तबाह है, बच्चे की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अब मैंने वो सारा जो चीज़ें चल रही हैं गुजरात में, एक वाक़या जो आप बड़ी, मैं कहता हूँ उन लाहिकीन के लिए बड़ी आप मसीहा हैं जो उनकी आवाज़ बने आप। देखिए उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके हम कुछ भी, हम तो इधर बोल रहे हैं ना, लेकिन उनके दिल पे क्या बस रही है, असल तकलीफ तो वही फेस कर रहे हैं। हम इधर सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन तकलीफ उनको उनकी हम नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो बाकी ये है कि जो डॉक्टर्स ने किया है बिल्कुल इसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका हमारा एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ कमिश्नर का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल इनके लाहिकीन को उधर एप्लीकेशन देनी चाहिए। उसको हेल्थ कमिश्नर एक जो कमेटी है वो तश्कील दें, इस कमेटी में फ़ैसला करें कि ये गलती कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, जब हम गलती एक देखेंगे नहीं, उससे पहले अब डॉक्टर्स ने गलती की है उसका लाइसेंस, अगर डॉक्टर की गलती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना है, बहुत माइनर सजा है सर। तो मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मामला तो ये है कि इस मामले को हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अब तक हमारी जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो
हमारे इदारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनकी जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। मेरा आपसे जो मेन मुद्दा जो आपको बुलाने का है और आपसे सवाल करने का है कि एप्का की जानिब से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एक्शन लिया गया, वो चाहे हमारी करप्शंस के केसेस हों, वो डॉक्टर्स नाअहल हों। अभी कुछ अर्से पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिनमें एक ऐसे डॉक्टर भी थे कि जिनकी डिग्री जो है वो जाली है, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके ही ताउन से उनको भी बेनकाब किया गया था। ऐसे ही है। तो क्या एप्का अब इसके खिलाफ एक्शन लेगी? बिल्कुल लेंगे एक्शन। हम बिल्कुल उन लाहिकीन के साथ खड़े हुए हैं जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा उनके साथ रब्ता करने की, और उनसे उन्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम एप्लीकेशन लेके हेल्थ केयर कमीशन को हम देंगे। वो एक में हमारी आवाज़ सुन के बिल्कुल वो एक कमेटी तश्कील देंगे। अगर डॉक्टर्स की गलती है तो आपको पता मरियम नवाज बिल्कुल नहीं बख्शेंगी इनको। ठीक है, डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पहले तो हमें एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। एप्लीकेशन देने के बाद जो तरीकाकार है वो देखा जाएगा कि गलती कहाँ हुई है, किधर से हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखे ये गरीब सफेदपोश लोग होते हैं जो इतना बजट हम नहीं कर सकते। अगर यही किसी जो आपने कहा है कि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये एक गरीब घराने का बच्चा होगा जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर यहाँ पे किसी अमीर का बच्चा होता, उसको एक कट भी लग जाता, मैं देखता कि ये सारे कैसे दौड़ते आगे पीछे। हमारे थोड़ी सी नहली ये है हमारे अदारों की कि जब किसी गरीब के साथ होता है तो कोई नहीं उठता। गरीबों की आवाज़ हमेशा हम बने हैं और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी बनेंगे। लेकिन अमीरों की तो हर कोई बन जाता है, हर कोई आ जाता है, लेकिन गरीबों की आवाज़ इंशाल्लाह हम बनेंगे। हम बिल्कुल उनसे रब्ता करेंगे कि ये जो हुआ है इस पे बिल्कुल एक कमेटी बैठनी चाहिए। जिसकी गलती है उसको सज़ा होनी चाहिए, और मेरा ख्याल सज़ा ऐसी हो कि आइंदा के बाद कोई डॉक्टर, कोई गांव देहातों में भी ये होते हैं खतरे, गांव देहातों में भी होते हैं। और मेरे ख्याल में नसीर भाई इस किस्म की हमाकत तो गांव देहातों के जो नाई हैं हम शुरू से देखते आए हैं, और आई थिंक हम भी उसी फेज से गुजरे हैं कि जब हम हॉस्पिटल्स नहीं गए हैं, नाइयों के सहारे ही ये सब कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में इन डिग्री होल्डर्स डॉक्टर से तो बेहतर वो नाई हैं, ये बदतर इंसान कि वो जो डॉक्टर्स अपने आप को कहला रहे हैं लोगों का फ्यूचर तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। सर पहले होता ही ये था कि गांव देहातों में नाई बैठे होते थे, बड़े अनपढ़ होते हैं, उनको ज़रा पढ़ना नहीं आता, उनको बल्कि एक लफ्ज़ दे दें तो वो भी नहीं, और उनको एक मेडिसिन तक नहीं लिखनी आती। लेकिन मेरा ख्याल है और मेरा अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, किसी गांव देहात के किसी पुराने नाई से आप खतने करवाएं और एक इधर डिग्री होल्डर से खतने करवाएं और ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, आपको जो अनपढ़ है ना, जो अनपढ़ नाई है उसके खतने और उसकी जो ठीक होने की, मतलब आप समझ रहे हैं कि इन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा हम गांव देहातों के लोग हैं और अभी भी हम गांव में रहते हैं। लेकिन वो जो उनकी जो मेडिसिन ये देते हैं, इतनी मेडिसिन उसने कोई मेडिसिन नहीं देनी होती, वो जस्ट एक वो फक्की सी दे देते हैं, बैंडेज करते हैं, कर देते हैं, ये लगाएं और एक ये तेल है ये करें तो इसकी होगा, ऊपर लगाएं जो ठीक हो गया। लेकिन भाई इस बच्चे को तो 35 मिनट का ये ऑपरेट हुआ और उसके बाद जब आया तो उसको ब्रेनहोला लगा हुआ था। सर देखे, अब जब एक चीज़ बिगड़ जाती है ना, अब एक देखें गांव में जाके उसने एक क्लिनिक बनाया है, क्लिनिक बना के वो बैठा हुआ है। ठीक है, खुदा के बंदे तुझे नहीं करना आता तो उसको कह दो, अपने पैसे बटोरने के लिए उसका सत्यानाश कर दिया उस डॉक्टर ने। मैं समझता हूं कि उसने बहुत ज्यादती की है। वो तो कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें आप। सर देखें, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अब जो है वो राज खत्म होता जाता है, हो रहा है, खत्म हो रहा है, गुंडों का खत्म हो रहा है। इस तरह हर जो यूनिटी है, कोई भी यूनिटी लगा लें, कोई भी यूनियंस लगा लें जो इस तरह के फ़ायदे उठाते हैं। किसी मतलब समझ लें कि अगर मैंने कोई गलत किया है तो मेरी यूनियंस मेरे पीछे करेगी, तो हुकूमत यूनियंस को नहीं देखेगी, मुझे सजा देगी, मेरा कॉलर पकड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि उन डॉक्टर्स को इस डॉक्टर के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर पीछे खड़ा होता है तो उसको ये सोचना चाहिए अगर मेरे बच्चे के साथ होता तो मैं क्या करता, मेरे दिल में क्या सोच एक ऐसी सोच है जो अब मेरे ख्याल में हमारी भी कमकली है कि हम इस तरफ जाएं। जो बात आप करेंगे क्योंकि ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। नसीर भाई हमने ना बचपन में अपने वालिदैन से सुना था कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। इसका मतलब ये अब समझ आया जब ये माहौल चल रहा है कि जो गरीब है ना वो अमीर की हमेशा लौंडी बन के रहता है। तो क्या अगर उनकी तरफ से प्रेशर पड़ता है उस गरीब आदमी पे
तो क्या एप्का यूनियन जो कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए आवाज उठाती है, करप्शन पे आवाज उठाती है, माफियाज के खिलाफ आवाज उठाती है, क्या एप्का जो है इस मुद्दे को भी उठाएगी हुकूमती सतह पे? बिल्कुल, अगर देखें उनको कोई प्रेशराइज करता है वो बिल्कुल राब्ता करें, ठीक है। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे और उनका मुकाबला करेंगे, उन डॉक्टर्स का, उन गुंडों का, उन बदमाशों का बिल्कुल मुकाबला करेंगे जो उनको प्रेशराइज करेंगे सुलह के लिए, या उनको कहेंगे कि हमें ये पैसे ले लो। यही होता है ना कि आप एक गलती कर ली है, उनके घर जाएंगे कि यार सारी जिंदगी उस बच्चे की तबाह हो गई है, उससे पीछे कुछ बचा नहीं है, तो उनको 5-10 लाख 20 लाख दे के और उनको बैठा लेंगे। ये तो आपको पता है पाकिस्तान का निज़ाम है और ये ऐसे ही चलता है। तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर वो जब भी हमारी ज़रूरत उनको पड़ेगी, हम बिल्कुल शाना बिशाना उनके आगे खड़े होंगे, उनके बराबर भी उनके आगे खड़े होंगे। जहाँ अच्छा, भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट का लॉ क्या कहता है? गवर्नमेंट और हमारे जो हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ऐसे डॉक्टर्स की डिग्री जब्त की जा सकती है, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। और देखें, आपको बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि ऊपर का तबका अब नहीं सुनता। नहीं सुनता। तो आप जैसे लोग जो कि हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के साथ चलते हैं, क्या आप इस मामले को इतने दिन हो गए, एप्का की जानिब से अब तक क्यों नहीं इसकी आवाज उठाई गई? सर देखिए, बात ये है कि हमने बिल्कुल अपने पेज पे लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी मजम्मत की गई है हमारी तरफ से। हमारे जो बड़े हैं पंजाब के लीडर हैं, शफकत रसूल साहब और मियां रियाज साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल इस पे मजम्मत की गई है, ठीक है। और बिल्कुल हम भी करते हैं मजम्मत इसकी, हमने भी आगे शेयर और कमेंट्स किए हुए हैं। देखिए बात इतनी सी है कि इसकी जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, इसकी एप्लीकेशन देनी चाहिए हमें हेल्थ केयर कमीशन को, और हमें एक थाने में भी देनी चाहिए। अब देखिए करना तो मदई ने है, उनके वालदेन ने करना है। अब देखिए अगर वो बैठ जाते हैं तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। सर, हम सिर्फ ये बैठ के बात कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि उन वालदेन को भी सोचना चाहिए, अगर आज उनके बच्चे के साथ हुआ तो कल मेरे बच्चे के साथ हो सकता सर, है, कल थाने में आपके बच्चे। एफआईआर दर्ज हुई हुई है जी जी। उस क्लिनिक के अगेंस्ट भी और उस डॉक्टर के अगेंस्ट भी, बट अभी तक वो मुलजिम नहीं पकड़ा गया। सर मुलजिम देखे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक जंगीरदारी निज़ाम है। मैंने आपको एक आगे लफ्ज़ बोला कि यूनियंस का इस्तेमाल लोग हम गलत करते हैं। अगर हम यही चीज़, आपका यूनियन है किसी गलत बंदे के साथ नहीं खड़ी होती, मैं भी हूं ना, तो मेरे साथ पीछे तब तक खड़े होंगे जब तक मेरा सही करैक्टर है। जब मैंने कोई गलत काम किया मेरी यूनियन मेरे साथ नहीं खड़ी होती। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी ये चाहिए कि उन डॉक्टर्स के साथ ना खड़े हों, उस डॉक्टर के साथ जिसने गलती की है, जिसके साथ या तो वो माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। सर, ये काम माफी वाला लगता है आपको? माफ़ी वाला काम नहीं है। ये तो सर्जरी सर करवाए भाई वो। सर माफ़ी वाला काम नहीं है, लेकिन देखें हर चीज़ की एक एंड ऑफ ऑल, मतलब गलती हो गई ना, एक हम दूसरी साइड पे देखते हैं, गांव देहातों वाला माहौल देखते हैं, गलती होगी किसी से तो वो माफ़ी मांगता है कि अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें, ये हर जाना है तो ये मुझसे ले लें, या ये। लेकिन मैंने पहले आपको कहा है कि इसका कोई भी मुआवजा नहीं है, उसकी बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो गई है। लेकिन देखिए इसके आगे जो चीज़ें हैं ना, अब इसका अभी रिसेंटली वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए थे, उन्होंने चेकअप करवाया है, जो फाइल्स आई हुई हैं। अब इसके कुछ तकरीबन 30 से 45 दिन बाद इसका एक अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है। अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चलेगा कि वो कितना क्या हो सकता है उसके लिए। अच्छा, मैंने ना कुछ पिक्चर्स देखी हैं। हाँ जी। और आई थिंक आपने भी डेफिनेटली वो जी देखी होंगी, आपकी नज़रों के सामने वो केस है। जो मैंने वो केस देखा, खतनों के दौरान उस डॉक्टर ने मैं क्या कहूँ उस डॉक्टर को, मेरे पास तो लफ्ज़ भी इतने गलीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकता, कि उसने सर उस हिस्से को जड़ से खत्म कर दिया। यानी कि जस्ट वेन्स दिख रही हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वेन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन हम जो कि टेक्निकली अगर मेडिकली ज़बान में हम उसको देखते हैं या उसके उस लिहाज से देखते हैं, तो हमें वो प्रॉपर एक तरीकाकार, आपने पूछा तरीकाकार इसका क्या होना चाहिए। तरीकाकार यही है कि जब उसका अल्ट्रासाउंड होगा तो चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ये कोई एक माइनर
को 5% 10% कोई चांसेस है, अगर तो बिल्कुल अभी डिक्लेयर किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया कि इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। जब उसका जख्म थोड़ा सा ठीक होगा उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड के बाद सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि इसके साथ क्या होना है बच्चे के साथ। कोई थोड़ा बहुत सर्जरी हो के कोई 10-15 लाख की जो सर्जरी है पाकिस्तान में, मेरी बात हुई थी अच्छा, डॉक्टर ये से। 10-15 लाख की सर्जरी? हाँ जी, मेरे डॉक्टर से बात हुई थी कि जो पीछे जो होते हैं ना मसल्स, वो आगे की तरफ करके तो उनका जो है ना वो। उनके वालिदैन से मेरी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए थे, जी तो जी उन्होंने हमें ये चीज बताई है कि ये बिल्कुल, इसकी सर्जरी। मैं उनके वालिदैन को कहना चाहता हूँ कि मैं चिल्ड्रन में होता हूँ, जब उनका दिल करे मुझे कॉल करें, मैं उधर जब वो आएंगे मैं उनके साथ जाके बच्चे को चेकअप भी करवाऊंगा। वैसे तो हम हर किसी को करवाते हैं, वो भी आए तो हम उनके साथ जाएंगे, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी उनको दे हेल्प आउट कर सके हम वो भी करेंगे नहीं इंशाल्लाह। जी, ये मैं कहना चाहता हूँ इस्माइल के वालिदैन से कि ये एक बहुत बड़ी बात इस वक्त नसीर अहमद खोकर साहब ने कही है कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही होते हैं और अगर आप इनसे राब्ता करते हैं तो ये आपके शाना बशाना चलने को भी तैयार हैं। वालिदैन से मेरी जब गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि ये सर्जरी आउट ऑफ कंट्री होगी और नियर अबाउट 7 to 8 करोड़ का खर्चा है। देखिए वो अभी तो मेरी जो डॉक्टर साहब से बात हुई थी उन्होंने यही बताया था कि इनका जब अल्ट्रासाउंड होगा ना तो अल्ट्रासाउंड के बाद हम देखेंगे कि इनका क्या हो सकता है, किस क्या नहीं, नोयत का किस जख्म है। नोयत का जख्म है, ये कितना कट हो चुका है, हम्म, कितना नहीं हुआ, प्रॉपर हम्म, हो गया या थोड़ा बहुत कोई है चांसेस कि नहीं हम्म। है। ये तो जब अल्ट्रासाउंड होगा उसके बाद पता चलेगा कि इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर जाहिर सी बात है, दुनिया में हमारे मुल्क के बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो इलाज तो अवेलेबल है, लेकिन गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ तो हुकूमतें वक्त को चाहिए कि उनका साथ दें और उनकी जो भी बच्चे की ज़िंदगी है तो आप उसको किस थोड़ा किस सा काम आएंगे? ग्रीन। ऐप का कब सर काम हम आएगी? आवाज़ बनेंगे, ऐप का सर मरियम नवाज तक क्यों नहीं हम बात पहुंचा आवाज़ रही? बनेंगे उस बच्चे के, उन वालदेन के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं, जिधर बुलाएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। आप लोगों ने अभी तक ये मामला मरियम नवाज साहिबा की नजरों में क्यों नहीं लेकर आए? सर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी भी जरूरत ना पड़े, मरियम साहिबा खुद ही इसको देख लें। बिल्कुल देखेंगी। अब जब तक उनके पास ये आवाज़ आप बनते हैं, हम नहीं बनते, ये हकीकत में आवाज़ आप लोग बनते हैं। जब डिजिटल मीडिया एक एक्टिव होता है तो फिर मरियम नवाज क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास भी चली जाती है आवाज़, हर किसी के पास आवाज़ चलती है। ये सारी मेहरबानी आप लोगों की है सर, ये सलूट है आपको कि आप जो है माशाल्लाह आवाज़ बनते हैं हमारी एपका की, गरीबों की, सारों की आवाज़ आप डिजिटल मीडिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये कि हमने तो जो बेड़ा उठाया हुआ है और नहीं असल नहीं, ये सहाफत मैं का जो कहता हूँ हक कि है वो अल्लाह है भी ताला यही। इसकी जज़ा आपको देगा। आप हर उस बंदे की आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता और ये शर्फ आपको हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आपके ये सेहरा आपको ही होगा ये आपकी इंशाल्लाह। जरा नवाजी है।